हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। सीटेट एग्जामिनेशन 2023 29 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का ये एनालिसिस है। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नोत्तरी में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहले हम सीडीपी से स्टार्ट करेंगे और आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा था कि परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है। तो ये आपके किलपैट्रिक थे, ठीक है। तो ऑप्शन अगर आपने ये टिक किया है तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। तो किशोरावस्था में नॉर्मली शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है, तो उसी में उनकी क्या होता है, उनको प्रॉब्लम्स होता है किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं। कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है, प्रेरणा। और दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना, इसी को तो कहते हैं ना अनुकरण। क्या कहते हैं, अनुकरण। ईवीएस क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपसे अब कुछ प्लेयर्स के नाम पूछ लेते हैं। जैसे कि आपसे नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, जेवलिन थ्रो से। या साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से, ठीक है। सानिया मिर्जा आपका टेनिस से संबंधित है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अब एग्जामिनेशन से बन रहा है, प्लेयर से क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन से बन रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपसे भाषा पूछ लिया था, कुडुख। ये है उरव और किसान आदिवासी लोगों की जनजातीय आबादी में बोले जाने वाली भाषा है कुडुख। ये जनजाति मुख्यतः झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा बोला जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ी, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल और असम में ये बोली जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बोली जाती है तो वो झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर आपका झारखंड यहाँ पर राइट था। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जैसे कि मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है, वो मिजो, ठीक है। और अगर मणिपुर की बात करें तो मिति, राइट। और अरुणाचल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा जो है वो है निशी। तो ये सभी याद रखिएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आने वाले शिफ्ट के लिए अच्छा होगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और घटप्रणी से क्वेश्चन तो हमेशा बन ही रहा है। तो नॉर्मली डे 1 से क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमें यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि भारत में सबसे अधिक कहाँ पे मिलता है ये पौधा, तो ये आपका मेघालय में मिलता है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मिलता है। घटप्रणी जो पौधा होते हैं ये कीटों और चूहे को फंसाते हैं और उनको खा जाते हैं। और ये जो पौधे उगते हैं दरअसल वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसके कारण से ये ऐसा रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये पौधे कीड़ों को फंसाते हैं और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं वहाँ से, क्योंकि उन्हें मिट्टी से नहीं मिलता है, राइट। और नाइट्रोजन की कमी के कारण वाली मिट्टी पे ये लोग उगते हैं, तो इसी वजह से ये वो लोग शिकार करते हैं, राइट। और एक क्वेश्चन आपसे खेती से पूछ लेता कि झूम खेती एक्चुअली में है क्या। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे आपसे अगर राज्य पूछता है तो देखो सबसे ज़्यादा जो झूम खेती होती है वो असम राज्य में होती है। उसके बाद ये पूर्वोत्तर के जितने भी क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे कि नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा और मणिपुर हो गया, यहाँ पर भी आपकी झूम खेती होती है। एक्चुअली में झूम खेती है क्या ये समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्या क्या क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि झूम खेती को एक और नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है डियर, इसको कर लेना। स्लेश एंड बर्ड कृषि, इसको एक और नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन बना हुआ सीटेट के एग्जामिनेशन में। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि झूम खेती का एक प्रकार बता दीजिए, क्या स्थानांतरण कृषि इसको बोल सकते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको बोलते हैं एक और नाम से अगर हम समझें तो। स्थानांतरण कृषि, कृषि याद रखिएगा, स्थानांतरण कृषि। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्लेश एंड बर्न कृषि किसे कहते हैं, झूम खेती को कहते हैं। भाई इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि कोई भी मान लीजिए कोई एरिया है, वहाँ पर पेड़ पौधे खूब हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसको जला दिया जाता है। जला करके जो राख होता है, राख क्या होगा, तो उर्वरक का काम करता है, तो पौधे मतलब कृषि अच्छी हो जाती है वहाँ पर। तो एक दो कटाई करने के बाद उसको फिर से वैसी ज़मीन को छोड़ दिया जाता है, और उस ज़मीन को छोड़कर दूसरी ज़मीन पर चले जाते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, उसको जलाकर फिर से वही प्रक्रिया होता है। और जो जला हुआ पेड़ पौधा होता है वहाँ पे फिर से पेड़ पौधे उगते हैं, फिर से वही प्रक्रिया चलता रहता है। तो झूम खेती इसी को कहते हैं, राइट। इसको आप पढ़ सकते हो, जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है वही चीज़ इसमें लिखा गया है, राइट। क्लियर है ना सभी को। तो झूम खेती से क्वेश्चन बना है। और आपसे पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कला पूछ लिया था। तो एक ऐसी बहुत सारी कला है, लेकिन अल्पना, ये क्वेश्चन बना हुआ था कि अल्पना पारंपरिक कला है। और इसमें क्या होता है डियर, ये पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुई है, या रंगोली का एक रूप है। विशेष रूप से बंगाल में शुभ अवसरों पर बंगाली महिलाओं के द्वारा आटा और चावल के पेस्ट प्रयोग करके बनाया जाता है रंगोली। तो अल्पना यह आपका एक पारंपरिक कला है पश्चिम बंगाल का। आपसे एक क्वेश्चन बना था कि भारत में यदि वर्तमान में दोपहर का समय हो रहा है तो इसकी मध्यकाल पर भारत की विपरीत कौन सा देश होगा, तो अर्जेंटीना होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था। हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन बन रहा है, तो इसकी कुछ डिटेल में हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। तो ये भी याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है।
लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में हमें मिलता है, ठीक है। इस एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन में कमी के कारण हमारे शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है और उससे हमें एनीमिया रोग हो जाता है। अधिकतर ये एनीमिया रोग आपको महिलाओं में आपको देखने को मिलेगा। कुछ मामलों में जो एनीमिया रोग है वो काफ़ी घातक साबित हो जाता है। अगर आपके अंदर लाल रक्त कणिकाएं बन ही नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है आपकी जान भी जा सकती है। पुरुषों में अगर बात की जाए कि हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, और अगर महिलाओं में बात की जाए तो 12 से लेकर आपका 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल मानी जाती है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा, और डे से क्वेश्चन भी बन रहा है तो हम लोग इसको कर लेते हैं। और जो दिवस 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं जैव विविधता, 22 मई को विश्व जल दिवस, 22 मार्च को, और पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। तो डे तैयार करके जाइएगा, खासकर ईवीएस के लिए ये सारे डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो ये सभी क्वेश्चंस पर डे आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स लगा रखे क्वेश्चन तो फिर सिर्फ आपका डाटा वहाँ पे चेंज है, बाकी क्वेश्चंस का पैटर्न एज इट इज़ रखा गया है। सीटीपी में अगर आप देखते हैं तो ये आपके महादेव हैं भाई, जीन प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में बनना ये तय है। उसके बाद बात करें एनईपी और एनसीएफ से, यहाँ से 5-5 क्वेश्चन एग्जामिनेशन बन रहा है। और कुछ टॉपिक्स हैं एजुकेशनल एक्ट, इंटेलिजेंस और राइट टू एजुकेशन, ट्रेन से संबंधित या फिर दिशा से संबंधित, दूरी से संबंधित, यहाँ से क्वेश्चन बन जा रहा है एग्जामिनेशन में। ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में आपका जानवर, पक्षी, मैप से संबंधित 2 क्वेश्चन डेली एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है। जनजाति से आपसे पूछ रहा है और फसल से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि फसल में आपसे जूम खेती पूछ लिया था, इस प्रकार से पौधे से क्वेश्चन बन रहा है, राइट। तो ये ईवीएस के टॉपिक्स है। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट एनालिसिस के लिए। धन्यवाद।